अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा, हिडन ट्रूथ पे एक नई वीडियो रिलीज़ करने जा रहा हूं। बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन कितना ख़तरनाक है। आजकल की माएँ जो हैं बच्चे को दूध के साथ फीडर पकड़ाती हैं और साथ एक मोबाइल पकड़ाती हैं। इस पे गुफ्तगू की हुई है, ज़रा पढ़ी लिखी थोड़ी सी वीडियो है, तो स्टडीज़ है उसमें कोट की हुई, वो ज़रूर देखिएगा। जनाब वाला हजूर वाला इमरान खान से मुतल्लिक सहाफ़ियों को पुट्ठी सीधी खबरें फीड की जा रही हैं, जिसके जो मुंह में आता है वो बोलता चला जा रहा है। मैं काफ़ी हद तक इस मामले में अभी तक केयरफुल रहा हूँ। मैं कल रात को भी जो स्टोरी आपको बताई थी, मुख्तलिफ सहाफ़ी मुख्तलिफ तरीक़ों से वो स्टोरियाँ ट्वीट कर रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि जी ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये आपको पूरी मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे, क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या तरीके इंसाफ को डील की जा रही थी, हुकूमत ने किस कदर संग दिली का मुजाहरा किया। सवाल वही है कि इमरान खान की हालत इस हद तक कैसे पहुंची, कौन है जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स की जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हुकूमत क्या छुपाना चाह रही है, और तीसरी सबसे अहम चीज़, तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो इस लीडरशिप को तबाह फना फिला करने के लिए तैयार हैं। केपी के रास्ते बंद हैं। और आखिर में बताऊंगा जरदारी साहब को बासी कड़ी में जरदारी साहब की उबाल क्यों आया, वो सोटी लेके पहुंच गए साउथ पंजाब, क्यों भागे फिर रहे हैं। बहुत सारे सवालात हैं, इसके आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि हुकूमत की जानिब से ऑफ़र की गई थी पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को, कि आए जनाब इलाज में आप शामिल हो जाएं। अच्छा, निगोशिएशन जो चल रही थी उसमें हुकूमत ने अग्रीमेंट ये किया कि इमरान खान को जी शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन एक बंदा साथ जा सकेगा, बैरिस्टर गौहर को जाने देंगे। अडयाला से शिफा इंटरनेशनल, बैरिस्टर गौहर साहब जो थे वो अग्री नहीं कर रहे थे। पार्टी के चंद लोगों ने फैसला किया, उन्होंने कहा जी चले जाएं। लेकिन उसके बाद फिर फैसला ये हुआ जनाब के गौहर साहब नहीं जाएंगे। अलीमा खान चाहती थी कि या डॉक्टर उज़मा जाएं या डॉक्टर नौशरवान जाएं या उनके ज़ाती मौलजीन में से कोई जाए, जिस पे हुकूमत ने अग्री नहीं किया। और उसके बाद हुकूमत ने अपनी डिमांड रिट्रैक्ट कर ली। उसके बाद नई डिमांड दी गई हुकूमत की जानिब से कि जी जनाब हम इधर ही ट्रीटमेंट करवाने लगे हैं। बोर्ड बना दिया, बोर्ड एग्जामिन करेगा इमरान खान को जेल के अंदर ही। तो बैरिस्टर गौहर साहब अगर आना चाहते हैं या कासिम जमान खान अगर आना चाहते हैं तो वो आकर देख लें। वो भी रिजेक्ट की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से, और राइटली सो रिजेक्ट की गई, क्योंकि डॉक्टर को एक्सेस नहीं दे रहे। तो देयर इज समथिंग वरिंग इसलिए है, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि बार बार अपने डाउटों के जरिए पैगाम पहुंचवाना। कोई कहता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोई कहता है ये हुआ, कोई कहता है ये हुआ। बेसिक सवाल जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूछती रही कि नेग्लिजेंस किसकी है। अगर वहां पर 10 कैमरे लगे हुए हैं तो वो कैमरे क्या अंब वेचन वास्ते लाए दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं देख रहे असी। अगर वो गफूरे को बार बार कहते रहे, गफूर अंजुम आए जवाब दे, उसको जवाब देना चाहिए तहरीक इंसाफ को, उसके ऊपर FIR भी कटवानी चाहिए, और बल्कि पूरी अडयाला जेल के स्टाफ के ऊपर कटवानी चाहिए। और तीसरी चीज़ कि ये जो पुट्ठी सीधी खबरें इधर आधे कच्चे आधे पक्के सहाफ़ियों को बेक करके दी जा रही हैं, इनसे जान छुड़ाएं। अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट और ये डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड है, वो पूरी जनाब वो जारी करे, अपनी एक बुलेटिन जारी करे, मेडिकल बुलेटिन। तो खैर हुआ फिर यूं कि कल दोपहर को अडयाला जेल के अंदर सामान लेके जाया गया, मशीनरी लेके गई, OCT स्कैन, सिल्ट लैम्प, ये वो। इसमें गए कौन? इसमें गए जी अल-शिफा ट्रस्ट के डॉक्टर नदीम कुरैशी। चंद दिन पहले मैंने आपको नाम इनका दिया था। डॉक्टर आरिफ पिम्स के जो पहले से ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसके अलावा चंद और डॉक्टर्स थे वहां पर। अच्छा, उसके बाद मेरा ख्याल है कि इमरान खान के जो जाती डॉक्टर उनको फ़ोन पे बताया गया, और इन्होंने कहा जी सूजन कम हो गई है जी, बिनाई में बेहतरी आ रही है जी, बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आई। जो डील हो रही थी वो कह रहे थे, जो डील हो रही थी वो ये कह रहे थे कि हम 1 हफ्ते के लिए इनको मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं होगी, कोई किसी से बात नहीं करेगा। इमरान खान मेरे ख्याल उस पर माने नहीं। फिर गवर्नमेंट ने कहा जी हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सिर्फ वही करेंगे, हम मेडिकल रिपोर्ट बना के दे देंगे। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर आमिर आवान साहब उनका नाम है, मैं बार बार कहता था मैं नाम नहीं ले सकता, उनको सिलेक्ट किया गया था। वो कल भी स्टैंड बाय पे थे। कल रात को एक दफ़ा फिर रूट लगा था जब सारा रास्ता बंद किया गया था और इमरान खान को शिफ्ट करने का प्लान था, लेकिन नहीं किया गया। डॉक्टर्स का ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है कि इनको शिफ्ट करना हॉस्पिटल लाजमी है इनकी आंख बचाने के लिए। गवर्नमेंट इस पर विलिंग नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट के लिए मायूसी का बायस एक और चीज भी हो सकती है, और ये है कि इमरान खान इज नॉट लुकिंग फॉर एनी आउट। ही इज नॉट लुकिंग फॉर एनी आउट। वो नहीं चाहते, उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी कि बाहर के मुल्क जाके इलाज कराना है। तो जरदारी साहब को क्या गया हुआ है, ये क्यों शुरू हो गया अचानक ही। चंद लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी 28वीं तरमीम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। चंद दिन पहले एक आज़ाद सेनेटर की जरदारी साहब से मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने समझाया कि जनाब आप देखें, एस्टेब्लिशमेंट से पंगा ना ले, लड़ाई ना डाले, उनके साथ मिलकर चले, वरना इमरान खान आपको खा जाएगा।
तो जरदारी साहब जो सीना तान के जय कांत शिकरे बन के आए हैं सामने, वो इसलिए आए कि वो दिखाएं कि जब मैं इसको इमरान खान को टेक ऑन करने के लिए तैयार हूं, मैंने टेक ऑन किया और ये रो रहा है और ये ऐसे कर रहा है और ऐसे कर रहा है, इंसल्टिंग किस्म की स्टूपिड किस्म की स्टेटमेंट है। ये वो जरदारी है जो अभी जब इमरान खान के दौर में गिरफ्तार हुआ तो मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल लेके आया था। ये उससे पहले जब गिरफ्तार हुआ था तो अपने आप को मेंटल डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेडिकल रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जरदारी साहब ने कहा जी मेरा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। उससे पहले ये अपनी खूनी शलवार लेके आ गए थे, उससे पहले एक कटी हुई ज़बान लेके आ गए थे। इनके ड्रामे इस तरह चलते रहते, तो ये अपने नंबर बढ़वाने के लिए आए ताकि इस तरह मुझे कुछ सौदा मिल जाए ज़रा। और 28वीं तरमीम पे जो इशू बना हुआ है, क्योंकि आप लोग ये नोट कीजिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहीं दिख नहीं रहे। जरदारी साहब जो आमतौर पे पंजाब में नहीं पाए जाते, वो पंजाब में घूम रहे हैं, हालांकि उनको पता है पंजाब में लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन वो घूम रहे हैं। और नॉर्मली पीपल्स पार्टी का जो SOP रहा है वो ये रहा है कि बिलावल साहब पंजाब के दौरे करते हैं, जरदारी साहब अंदरूनी सिंध ज़्यादा जाते हैं, लेकिन इस बार जरदारी साहब वहाँ पर घूम रहे हो और बिला वजह की बड़के मार रहे हैं। एमी मुझे तो डर भी लगता है ज़्यादा ऊंची आवाज़ निकाल देंगे और ही कोई कार्रवाई ना पड़ जाए, सेहत उनकी भी कोई ठीक नहीं जो मर्दे आहन बन के फिर रहे हैं। तो ये जरदारी साहब की कहानी थी। अब आ जाते हैं ज़रा तहरीक इंसाफ की तरफ वापस। हमारे चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने आज ये केस सुनना था, वो अपनी दुकान बंद करके, मुंसफ़ आला जो है वो एक अदालती नेरो साबुत हो रहे हैं, वो दुकान बंद करके जा चुके हैं। वो आज छुट्टी पर है क्योंकि वो चोलिस्तान जीप रैली जो है वो देखते देखते थक गए थे। मेरा ख्याल है रेत फक ली थी उन्होंने 5-6 किलो। तो ही डजंट अंडरस्टैंड नाउ कि क्या सूरत हाल चल रही है उनके साथ। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई अर्जेंसी का अंदाज़ा है मामले की, या वो गो स्लो पॉलिसी पे काम करे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी इतलात ये है कि KP हाउस से धरना ख़त्म कर दिया जाएगा और MNA हॉस्टल से भी धरना ख़त्म कर दिया गया होगा। जब आप ये वीडियो देखेंगे, पार्लियामेंट में जारी रहेगा कुछ देर धरना, वो भी ख़त्म किया जाएगा। लेकिन सवाबी इंटरचेंज से बड़ा शो शुरू होने वाला है। जो लोग सवाबी इंटरचेंज गए हैं, कारकुनान से बात किया, कारकुनान के जज्बात बहुत ज़्यादा हैं और ख़तरा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये लोग तरबेला ग्रिड स्टेशन पे चढ़ जाएंगे और ग्रिड स्विच ऑफ कर देंगे, आधे मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। यहाँ तक की इतलात ज़रूर मौसूल हो रही हैं और ये वरिंग इतलात है। हुकूमत की ज़िद अभी तक, मैं सुबह भी किसी से बात कर रहा था, एक डॉक्टर से बात कर रहा था, वो कहता है यार क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ना, आपने डॉक्टर को हॉस्पिटल को उसको जेल कर दे, कौन सा इधर ढेर लग जाना है, बाहर पुलिस लगा दे, ख़त्म है बात। तो इतनी ज़िद क्यों की जा रही है, ये मामले को सबसे ज़्यादा सस्पिशियस बना देती है। कल का जो रोला हुआ, कल भी अलीमा खान बार बार इसरार करती रही कि उनके साथी मौलजीन को एक्सेस दी जाए, इमरान खान तक, उनकी बहन को एक्सेस दी जाए। नॉर्मली किसी कैदी का फैमिली से पूछे बगैर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता। ये वाहिद शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत है जो कि ये काम कर रही है। तो ऐसे में अब अंदरूनी कहानी क्या है, ये ज़रा सोचने की बात है। इस कहानी में आप ज़रा डाली, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 18-19 तारीख देखिए, गज़ा पीस बोर्ड का इजलास वो आने वाला है। उसमें नेतन्याहू शिरकत नहीं कर रहे, तो शहबाज शरीफ साहब को खुशी होगी कि वो उनके साथ टेबल पे नहीं बैठे होंगे, वीडियो पे वो ज़रूर मौजूद होंगे। लेकिन वहाँ पर अब क्या फ़ैसला होता है, क्या पाकिस्तान अपनी फ़ौज गज़ा भेजेगा? मेरी इतलात के मुताबिक अगर सऊदी अरबिया भेजेगा तो पाकिस्तान ज़रूर भेजेगा। क्या ये फ़ौज हमास को डिसार्म करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातों के सिलसिले में। मौलाना फजलुर रहमान पुरानी MMA को दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं। साजिद नकवी साहब से उनकी मुलाकातें हुई और मुलाकातें वो करते फिर रहे हैं। मौलाना की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर हम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ ही गज़ा में जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के तहत, तो ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अपनी तमाम तर पॉलिटिकल कैपिटल खो देगी। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो रासा कैपिटल है वो भी इरोड हो जाएगा, इज्जत ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूंसी मेनली मौलाना फजलुर रहमान की है। खम ठोक के मौलाना फजलुर रहमान बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी जो ताकतवर अशराफिया है वो भी ना फिक्स नज़र आ रही है इसको लेके। ऐसे में इमरान खान के ऊपर प्रेशर कम करके थोड़ा सा यहाँ से कुछ सपोर्ट निकाली जा सकती थी। अनफॉर्चुनेटली वो चांस भी तेज़ी के साथ खोया जा रहा है। जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से इमरान खान की सेहत को ट्रिविलाइज किया जा रहा है, जोकरों को खबरें दी जा रही है कि जाओ जाके बताओ इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। हर सहाफ़ी मुंह खोल के एक नई खबर बता रहा है आपको, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आइला दवाई डल गई, ये हो गए, वो हो गए। लोग पूरे के पूरे मेडिकल प्रोसीजर्स आपको बता रहे हैं कि जी ये हुआ, ये हुआ। और मुझे ये भी मालूम है कौन सा डॉक्टर बता रहा है, वेब सोमो क्या है और एंजियोग्राम कब होना है। 20 से मैंने बोला था 21-22 को इमरान खान की आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिसके बाद एंजियोग्राम का फैसला होना है। अब कहा जा रहा है शायद 25 को ये इंजेक्शन लगना है,
जिसके बाद एंजियोग्राम का या लेज़र आई सर्जरी का फैसला किया जाएगा। अब ये सारे स्टेप्स मौजूद हैं, लेकिन टाउट साफ़ी बता रहे हैं कि आंख ज़ाया हो चुकी है। तो कन्फ्यूजन हुकूमत ने फैला रखी है, लेकिन इस बेवकूफ़ हुकूमत को ये नहीं समझ आ रहा कि ये कन्फ्यूजन जो है ये इसी हुकूमत के लिए ख़तरनाक है, इमरान खान के लिए ख़तरनाक नहीं है। अपोजिशन को जितनी भी कन्फ्यूजन ये फैलाएंगे सूट करती है, बट डफर्स को कौन समझा सकता है। खैर, मुझे इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल तक यही अपडेट्स थी, बाकी बाद में। अल्लाह हाफ़िज़।